ये है नारायण घाट बाजार। हम अभी जहाँ खड़े हैं ये नारायण घाट का पुल चौक है और यहाँ से बाजार का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये हेटौड़ा रोड है, यहाँ से हम हेटौड़ा जा सकते हैं और सामने बुटोल या सुनौली का रोड है और ये है काठमांडू रोड। काठमांडू रोड पकड़ के हम नारायण घाट से आगे बढ़ रहे हैं। करीब 1.5 किलोमीटर आगे चल के हम यहाँ रुके हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ रमा नेउपाने और पशुपतिनाथ के देश नेपाल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ धार्मिक स्थल देवघाट धाम। अभी मैं आ गई हूँ नारायण घाट बाज़ार से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ ये रोड काठमांडू जाता है। ये रोड है काठमांडू जाने वाला। थोड़े से आगे जाके हम जाएंगे देवघाट धाम। चलिए चलते हैं धार्मिक सफर में। अभी हम आपटाड़ी के गोल चक्कर में खड़े हैं। यहीं से देवघाट धाम के लिए एक रास्ता जाता है। ये वही रास्ता है जो अभी हम आए हैं, नारायण घाट से आने वाला रास्ता। सामने ये रोड काठमांडू को जा रहा है। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे देवघाट धाम है। रास्ते में हम रुके हैं, यहाँ गाय संरक्षण केंद्र है। चलिए गौ माता के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 300 से ज़्यादा गाय संरक्षण किया गया है। इतनी सारी गाय मैंने पहली बार एक साथ देखी है। यहाँ पढ़ने वाला एक बच्चे ने मुझे बताया इसकी माँ नहीं है, इसीलिए ये कुछ भी मन लगाकर नहीं खाती। करीब 15 मिनट गौशाला को देखने के बाद हम देवघाट धाम की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर पार्किंग तक जाना संभव नहीं है, इसीलिए हमने स्कूटी यहीं पार्क कर दी है।
हमारे देवघाट धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। चलिए आज आपको ले चलते हैं देवघाट धाम। हम अभी जहाँ खड़े हैं ये है प्रवेश द्वार। यहाँ से शुरू होता है अब देवघाट धाम। देवघाट धाम नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 150 किलोमीटर दूर है। देवघाट धाम जाने के लिए नेपाल के किसी भी कोने से आपको यातायात की सुविधा मिलती है। मतलब कहीं से भी आपको यहाँ के लिए बस मिल जाएगी। निश्चलेश्वर शिव पंचायत मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। एक 108 शिवलिंग के दर्शन करके हम वहां से आगे बढ़े। सुबह 4 बजे से ही स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। लाइन इतनी लंबी है, देख के लगता है कम से कम 4 घंटा लगने वाला है पुल को पार करने में। लोगों को हमने इतने मगन देखा, लोग दुनियादारी सब भुला के भगवान शिव जी के भजन कीर्तन में नाचते गाते दिखे। इस और कुछ दुकानें और नाश्ते के लिए ढाबा वगैरह देखने को मिले, जहां स्नान करने के बाद लौटकर लोग नाश्ता कर रहे थे।
देवघाट धाम 3 जिला को जोड़ता है। पुल के इस तरफ चितौन जिला है और उस तरफ तनऊ। यह नदी गोसाईकुंड से आती है और इस नदी का नाम त्रिशूली नदी है। इस नदी को पार करते हुए हम देवघाट गांव पालिका प्रवेश करते हैं। ये लाइन उनकी है जो स्नान करके लौट रहे हैं। पुल को पार करके हम आ गए हैं देवघाट गांव पालिका। ये बाजार जो हम देख पा रहे हैं यही हमारा देवघाट बाजार है। बाजार क्रॉस करके हथेली भर ढूंगे धारा का पानी पीने के बाद हमने सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी है। जाते जाते रास्ते में लोग हनुमान जी के साथ फोटो खिंचा रहे दिखे। मैंने भी 1-2 फोटो खिंचा ली। फाइनली गाइस 4 घंटे लाइन लगने के बाद अभी पुल क्रॉस करके हम पुल के पार ही आ गए हैं। तो देखते हैं नाच गाना हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत हालत खराब हो रखी है।
आदरबाट आफू र आफ्ना सामानको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। नदीको किनार हरिलो र गहिरो रहेकाले निर्धारित ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले स्नान गर्नुहोला। स्नान गर्दा आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्नुहोला। एक नदी गोसाई कुंड से निकल कर आ रही है तो दूसरी नदी दामोदर कुंड से निकल कर आ रही है। जो गोसाई कुंड से आ रही है उसे शिव जी के प्रतीक माना जाता है और इस नदी को त्रिशूली नदी कहते हैं। जो दामोदर कुंड मुक्तिनाथ से आ रही है उसे भगवान विष्णु के प्रतीक माना जाता है। इसे हम कृष्णा नदी कहते हैं। इन्हीं दो नदियों का संगम वेणी संगम कहलाता है और यही संगम से नारायणी नदी का जन्म होता है। मतलब यही नदियाँ मिलकर नारायणी नदी बनी है। विशेष तिथियों में स्वयं भगवान यहाँ आकर स्नान करते हैं, ऐसा हम सब में विश्वास है। इसी विश्वास के चलते इस जगह का नाम देवघाट पड़ा है और ऐसे पवित्र स्थल पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए जीवन में कम से कम एक बार इस संगम में स्नान जरूर करनी चाहिए। खासकर मकर संक्रांति में यहाँ लोगों की बड़ी भीड़ रहती है। लोग देश विदेश से यहाँ स्नान करने आते हैं। ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले स्नान गर्नुहोला। स्नान गर्दा आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्नुहोला। फाइनली गाइस, मेरा स्नान हो चुका है। मैं संगम नदी में हूँ। आप लोग देख रहे हैं इस तरफ से आ रहा है काली नदी और इसके अपोजिट साइड है। और देखिए ये त्रिशूली नदी। ये नदी दोनों एक साथ मिले हुए हैं तो संगम नदी कहलाते हैं। तो देखिए अभी कितना भीड़ हो रखा है। तो यहाँ स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रखे हैं। तो अभी बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ है। कृष्णा नदी यानी काली गंडकी ही एकमात्र स्थान है जहाँ शालिग्राम मिलता है। पूरे विश्व में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में आपको कहीं भी शालिग्राम मिले तो वो यहीं से लेकर गया है। संगम में स्नान करने के बाद अभी हम गलेश्वर आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। यह है सिद्ध योगी गलेश्वर बाबा की समाधि। गलेश्वर आश्रम के अंदर ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। बोलिए जय भोलेनाथ।
बेड़ी संगम में स्नान करने के बाद लोग सिद्धेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। गाइस, ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है और सुबह 4 बजे से यहाँ इतनी ही भीड़ है। ये भीड़ कभी भी कम नहीं हो रहा है, लग रहा है शाम तक इतना ही भीड़ रहेगा। देवघाट धाम वाकई स्वर्ग का एक टुकड़ा है। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, यहाँ की बाजार क्षेत्र में जमीन की कीमत पूरे नेपाल में सबसे अधिक है। यहाँ 108 शिवलिंग की स्थापना की गई है और इनके नाम भी अंकित किए गए हैं। आज इतनी भीड़ है, हर चीज को डिटेल्स में दिखा पाना संभव नहीं है। हम देवघाट धाम के दूसरे वीडियो में हर चीज को डिटेल्स में दिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब हम सीता गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। माता सीता का गुफा जाने के लिए रास्ता थोड़ी नीचे की ओर जाता है। सबसे पहले हम वशिष्ठ गुफा देख पा रहे हैं। ये है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ ऋषि सप्त ऋषियों में से 7वां ऋषि है, जिन्हें ब्रह्मदेव ने
सूर्यवंशी राजाओं के पंडित का काम सौंपा था। कालांतर में श्री राम के गुरु बनकर उन्होंने राजा राम की सहायता की। यहाँ से थोड़ी दूरी में माता सीता का अलाप गुफा है। थोड़ा नीचे जाते ही हमें माता सीता का अलाप गुफा नजर आ गया। कृष्ण नदी यानी काली नदी के किनारे सीता माता का ये अलाप गुफा है। लोग के डर से जब श्री राम ने सीता को अपनाने से इनकार किया, तब माता सीता ने धरती को पुकार कर धरती में समा गई थी। ये वही जगह है जहाँ से माता सीता धरती में समा गई थी। यही बगल में हम भगवान भोलेनाथ की अर्धनारी रूप को देख सकते हैं। वेद वेदांग विद्यालय के रास्ते होते हुए हम मुकुंदेश्वर मंदिर के तरफ बढ़ रहे हैं। सकिन्छ नगर दान गरौँ, यस पुण्य कार्यमा सहभागी हौँ। जय श्री कृष्ण, जय सरस्वती माँ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। विद्यादान महादान। यस पवित्र धाम देवघाटमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा वेद वेदाङ्ग पुस्तकालयको तर्फबाट जय श्री राधे राधे। आउनुहोस् आउनुहोस्, पुस्तकालयलाई सहयोग गरी पुण्य कमाउनुहोस्। हजुरहरूको अब हम मुकुंदेश्वर आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। मुकुंदेश्वर राजा जब यहाँ तपस्या करते थे, तब उन्हें एक चक्रशिला मिला। उसी चक्रशिला को स्थापित करके उन्होंने इस मंदिर को बनवाया।
टिकट काट्ने बात होइन हाँ? टिकट काट्नेवाला त होइन म तपाईँ अगाडि ठिङ्ग बसेपछि तपाईँलाई यसो भन्नु हेरेँ मात्र होइन महादेव के मंदिर जाने के लिए आ गए थे, मगर यहाँ 10 रुपये का टिकट लग रहा है, तो मैंने टिकट 2 ले लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। अब हम जा रहे हैं अंदर। हम अभी मुकुंदेश्वर महादेव के मंदिर में आ गए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं लगा है। हस्बैंड जी आप भी पहली बार आए ना, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। इससे पहले आए थे क्या आप? नहीं इधर अच्छा नहीं आए ना, आते होते तो मुझे लेके आते। आएंगे। सही बात, सही हाँ आए होते तो हम दोनों साथ आते ना। इसलिए हमको नहीं पता, पहली बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ घूमने के लिए भी जगह है, बहुत मस्त जगह है। धूप लगा हुआ है, बहुत चारे और लोग बैठ के नाश्ता वास्ता कर रहे हैं इसके अंदर। बहुत थोड़ा सा दूर है, अब मंदिर जाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। माना जाता है ओमकार अंकित दिव्य शिला का दर्शन से मन की मुराद पूरी होती है। किसी मंदिर में जाने के लिए पहली बार हमने टिकट खरीदा। जब हम टिकट खरीद रहे थे तो मन में एक सवाल था, मंदिर जाने के लिए भी टिकट? बाद में पता चला कि वो टिकट मंदिर के लिए नहीं बल्कि इस पार्क के लिए था। यहाँ काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है। हम लोग चक्रेश्वर महादेव के मंदिर से निकल गए हैं, तो बहुत थकान हो गई थी, तो इसलिए हमने एक कोका कोला लेके खा रहे हैं एक जगह बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड। थकान बहुत हो रखा है ना, बहुत हो गई है थकान। सुबह से लेकर अभी तक दिन में कम से कम 4 बज गए होंगे, नहीं तो 3। हाँ होगा ना 5-6 घंटे तो। हाँ बहुत टाइम हो गया। अब हम हरिहर आश्रम की ओर जा रहे हैं। हरिहर आश्रम के अंदर ये हरिहर मंदिर है। यहाँ हॉस्टल के साथ
मुफ्त में पढ़ाई जाती है। मतलब रहना और पढ़ना बिल्कुल फ्री है। धूप बहुत है। हम अभी हरिहर मंदिर आ गए हैं। हरिहर मंदिर के बाद फिर जाएंगे हम पुल के पास, जालेंगे पुल जो वहाँ शायद अब भी बहुत भीड़ हो रखा होगा, शायद लाइन में होंगे लोग। तो देखते हैं कहाँ तक भीड़ है। हरिहर मंदिर से होकर यहाँ से निकल के जाएंगे, अब चलेंगे पुल के पास। यह है हरिहर मंदिर। द्वापरको आजै अन्त्य भयो ए भाइ ए दैव कली लागेछ मनुष्यहरू पापी हुनेछन्, अधर्मी हुनेछन्। घर घरै ठुलो काटागाडमा रामार ठुलो बर्मन हुन्छ। यो कलियुग पापी युग हो। सत्य युगमा ठुला ठुला मन्दराजन पर्वतमा टिपे 10,000 वर्षसम्म तपस्या गर्यो तैपनि धर्म मिल्दैन। सत्यमा त्रेता युगमा कयौँ दान गर्यो, द्वापर युगमा कति वर्ष गर्यो तैपनि धर्म मिल्दैन। यो धर्मको खेती गर्न कलियुगमा साथै मोलिलो छ, केही गर्न पर्दैन। भगवान् कृष्णले भन्नुभएको छ कलियुग यस्तो कीर्तन, कलियुगमा सबैभन्दा ठुलो नारायण हरि राम 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 हरि कीर्तन ओ तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए। मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रमा नेउपाने मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय पशुपतिनाथ।